जो प्रिवेसी पॉलिसी को लेकर सभी को मैसेज भेजे और बाकायदा एक तरीके से कहें दादागिरी दिखा दी कि अगर आप इसे अलाउ करेंगे तभी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसे लेकर लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए। हालांकि व्हाट्सएप ने आज इस पर संज्ञान लिया और वापस लिया है, 3 महीनों के लिए डिले किया है कि आप उनकी प्रिवेसी पॉलिसी को पढ़े। इसी बीच सिग्नल और टेलीग्राम जैसे जो एप्स हैं उस पर लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा बढ़ गया है, लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं, रिकॉर्ड एक तरीके से कहें बन रहा है सिग्नल और टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल करने का। तो इसी पर एक खास चर्चा हमारे साथ मौजूद जितने भी पैनल के लोग हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दर्शक अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आपके निजता के अधिकार से संबंधित है। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मेद, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रशांत माली, जो कि साइबर एंड प्रिवेसी लॉ एक्सपर्ट हैं। उम्मेद मील साइबर एक्सपर्ट हैं। अनुज अग्रवाल साइबर क्राइम एंड लॉ एक्सपर्ट हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप पांडे, जो टेक और एप्स की खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और बहुत बारीकी से इस पूरी खबर को वो मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानने होंगे। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश है हमारी इस प्रोग्राम के जरिए। उमेश जी, जैसा कि अनुज जी ने कहा कि बहुत सख्त जरूरत है कि इस पर भारत सरकार एक्शन ले, कड़े से कड़े कानून बने। क्यों नहीं हमारी कंट्री में ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कड़े कानून है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर है, जब तक इस तरह का कानून नहीं बनता तब तक क्या, तब तक हम क्या करें? तब तक जो इस तरह के एप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या इनकी दादागिरी माननी चाहिए हमें? तब तक हमारे पास ऑप्शन क्या है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इंडिया में इस तरह के कानून नहीं बनते, हमें किसी भी ऐप की दादागिरी या फिर इस तरह का फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे सिक्योरिटी लगानी चाहिए। अगर कंट्री इस तरह के लॉज या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं ला रहे, तब तक आप अपनी डिवाइस में या अपने जो जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें अपनी सिक्योरिटी लगाएं। आप अगर लगता है कि वो कोई भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप हो सकता है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल के लिए दूं तो व्हाट्सएप से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज गूगल के पास है। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि पिछले 10 दिन पहले आप कहाँ थे और आपने कौन सी लोकेशन पे आप गए थे, आपने क्या सर्च किया था, कौन सा वीडियो देखा था, लेकिन गूगल को वो सब पता है। गूगल क्लाउड पे पूरा डेटा आपका स्टोर किया हुआ है। तो व्हाट्सएप के केस में भी यही है। अगर आपको लगता है कि कोई भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप या फेसबुक या उससे एसोसिएटेड कोई भी एप्लीकेशन, इंस्टा या फिर फेसबुक मैसेंजर, तो आप उसे यूज करना बंद कर दें। अगर आप उसमें कोई सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उसमें परमिशंस को डिनाई करके, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो आप जैसे व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर ना यूज करें, अपना रियल यूजर नेम ना यूज करें, आप उसमें अपने अबाउट इन्फॉर्मेशन ना फिल करें, आप अपने कॉन्टेक्ट्स की परमिशन उसको ना दें, गैलरी की परमिशन ना दें, अपना जीपीएस ऑफ रखें, परमिशन ना दें और कोई भी स्टेटस ना लगाएं। ऐसे में व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पेमेंट या फिर व्हाट्सएप से कोई भी परचेज या किसी बिजनेस अकाउंट के साथ चैट ना करें, तो व्हाट्सएप आपका कोई भी डेटा नहीं ले पाएगा। तो या तो आप अपने लेवल पे सिक्योरिटी लगाएं या फिर आप प्लेटफॉर्म को ही चेंज कर लें। व्हाट्सएप की जगह आप सिग्नल, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा आपको इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी की आपको बहुत ज्यादा आपको विश्वास दिलाता है कि हम इस तरह का कोई भी डेटा शेयर किसी के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपने आप को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं और वो एक लिमिट तक सही भी है। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन सबसे सॉलिड और फिक्स सॉल्यूशन होगा कोई लॉ हमारी कंट्री में ऐसा बने। सोल्यूशन तो देखिए यही है। अगर हम कहें, एक फीलिंग भी आती है कि इस तरह के लॉ हमारी कंट्री में है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से छेड़छाड़ करने की। लेट्स सपोज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, मैं अपने मोबाइल में यूज करता हूं, तो iOS की खुद की भी सिक्योरिटी होती है कि आपकी व्हाट्सएप की ऐप को वो प्रॉपर सिक्योर करेगा। सेम चीज अगर आप, जैसे मैं विंडोज के लैपटॉप में करता हूं, हो सकता है कि मेरे सिस्टम में पहले से कोई रैट, स्पाईवेयर या फिर स्क्रीन मॉनिटरिंग टूल इस तरह के कुछ भी इंस्टॉल्ड हुआ, तो वहां व्हाट्सएप सिक्योर होते हुए भी मेरा डेटा लीक हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज उसमें बनती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और आप ब्राउजर या फिर जो चीजें यूज करते हैं उस बेसिस पे भी आपकी डिटेल्स लीक हो जाती है। इसीलिए तो जीडीपीआर का इन्वेंशन हुआ था कि कंपनी जितना कम डेटा आपका अपने पास स्टोर करेगी
उतने ही आपकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि लेट सपोज मैं 10 तरह की इंफॉर्मेशन मेरे बारे में किसी सर्वर को देता हूँ, वो किसी दिन हैक हो गया तो मेरी 10 की 10 इंफॉर्मेशन लीक हो जाएंगी। लेकिन अगर जीडीपीआर के चलते मैं सिर्फ मेरा फोन नंबर और लाइक नेम ही उस वेबसाइट को दे पा रहा हूँ, या वो वेबसाइट उतना ही स्टोर कर पा रही है, तो कल को अगर उस वेबसाइट पे हैकिंग या फिर सिक्योरिटी का कोई लाइक ऐसा अनएथिकल अटेम्प्ट होता है, तो सिर्फ मेरा फोन नंबर और मेरा नेम ही लीक होगा। तो जीडीपीआर या इस तरह की लॉ की इस प्रोस्पेक्टिव से भी जरूरत है कि कम इंफॉर्मेशन स्टोर करो, सिक्योर रहो। उमेश जी, एक सवाल जो कई लोगों के इस जहन में जरूर होगा, एक दर्शक ने भी पूछा है हमसे कि अगर किसी ने ये प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ कर दिया था आज से पहले, क्योंकि आज जब व्हाट्सएप ने कहा, इससे पहले वो लगातार मैसेजेस कर रहे थे, आज 3 महीने का वक्त दिया, तो अगर किसी ने अलाउ कर दिया है तो अब क्या? अब इसमें देखो, जब से पॉलिसी आपने एक्सेप्ट कर ली है उसके बाद का मतलब है कि आपने सेम टाइम से व्हाट्सएप को आपका डेटा लेने के लिए अलाउ कर दिया है। आप ये मानकर चलें कि ऐसे में अगर आप अपना अकाउंट भी डिलीट करते हैं तो काफी लंबे टाइम तक आपका डेटा व्हाट्सएप के पास रहता ही है। हालांकि उस अभी अगर आपने रिसेंटली अगर ऐसी परमिशन दी है तो वो ज्यादा कुछ नहीं, लाइक आपकी जो पहले की इंफॉर्मेशन स्टोर, आपका फोन, आपकी लाइक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका नाम, नंबर और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो चीजें वहां तक जा सकती हैं। उसके अलावा ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी उनके पास नहीं गई होंगी, क्योंकि आपने कोई ऐसी चैट किसी के साथ ना करी होगी, तो वो ठीक है। अदरवाइज आपने परमिशन अलाउ की है तो अकाउंट डिलीट या फिर उस तरह के प्लेटफॉर्म से मूव करने के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। पॉलिसी से बैक लेने का ऐसा कोई तरीका अभी तक नहीं है। हालांकि जो अभी अपडेट किया हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हो, लेकिन जो लाइक कल तक थे उसमें इस तरह की कोई पॉलिसी को बैक करने का कोई तरीका आपके पास नहीं बचता है। तो आपसे भी मेरा सवाल वही है कि सोशल मीडिया एप्स की इन तमाम मनमानी का समाधान क्या है? देखो, मनमानी का समाधान बिल्कुल, जैसे कि अनुज सर भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें कानून की ही जरूरत पड़ेगी। इसके बाद भी आप चाहे आज से ये आप अपनी लाइफ का रूल बना ले, कोई भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं उस टाइम उस एप्लीकेशन की परमिशंस को चेक करें कि वो क्या पढ़ती है, उस एप्लीकेशन का बिजनेस मॉडल आप चेक करें। आप ये मानकर चलें कि इंडिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन, आपको कोई चीजें फ्री में सर्विस दे रही है तो ये आपका वहम है, वो आपको एज ए प्रोडक्ट मान रही है। आप उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट हो, ना कि आप उस कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हो। तो आप ऐप की परमिशंस को पढ़ें, उसका बिजनेस मॉडल देखें कि इतनी बड़ी लेट सपोज जैसे आप ट्रू कॉलर यूज करते हो, अगर मैं व्हाट्सएप के अलावा बात करूं तो ट्रू कॉलर कैसे सर्वाइव करता होगा? उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतने एम्प्लॉइज हैं और इतने बड़े सर्वर्स उसके हैं, तो उस इंफ्रा के लिए पैसा और इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? जैसे कि सिग्नल ने डिक्लेयर किया कि यस, हम डोनेशन से चलते हैं, कोई बड़े और छोटे डोनर्स हैं जिनकी वजह से हमारे सर्वर की कॉस्टिंग और हमारी मैन पावर, सो दैट हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सके। लेकिन ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्होंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे। तो आप खुद सोचकर देखें कि फ्री में सर्विस दे रहा है, इसका मतलब मेरे से कुछ ना कुछ ले रहा होगा। और जो आप ये मानकर चलें कि डिजिटल वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है वही उस कंपनी के लिए यूजफुल है। मैं सोचता हूं कि मेरे फोन नंबर से कोई मेरा क्या मिसयूज करेगा, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल से क्या मिसयूज करेगा, अकाउंट नंबर और आईएफएससी से, या फिर जो मैसेजेस मेरे फोन में है ओटीपी का या फिर किसी भी तरह के शॉपिंग के, तो ये आपकी वहम है, आपकी गलतफहमी है। वो सारी इंफॉर्मेशन, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या खाते हैं, कौन से होटल में रुकते हैं, कौन सी वेबसाइट से परचेज करते हैं, परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो कौन सी कंपनी का, आपके अकाउंट में बैलेंस, और आप किस रीजन में रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन मिला के आपकी एक यूनिक प्रोफाइल प्रिपेयर होती है। उस प्रोफाइल को आपके नियरेस्ट जितने भी व्हाट्सएप बिजनेसेस अकाउंट है उनको सेल कर दिया जाता है, और वो आप पर एक टारगेटेड मार्केटिंग करेंगे। आप नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे, आप लाइक गूगल पे कुछ सर्च करते हैं कि मुझे कोई मोबाइल फोन खरीदना है, उसके बाद आप कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट या यूट्यूब कुछ भी विजिट करें, आपको हर जगह फोन का एड दिखाई देगा, जब तक कि आप उस प्रोडक्ट को किसी एक वेबसाइट से परचेज नहीं कर लेते। इसका मतलब पूरा नेटवर्क है वो इंटरलिंक्ड है, हर जगह आपका कीवर्ड शेयर हो रहा है, हर जगह आपका स्टेटस कि हाँ अब आपने परचेज कर लिया है, उसके बाद आपको फोन के ऐड आना बंद हो जाते हैं। और वही व्हाट्सएप कर रहा है कि आपके इंफॉर्मेशन को बिजनेस अकाउंट्स के साथ शेयर करके टारगेटेड मार्केटिंग करवा रहा है, ताकि छोटे बिजनेसेस को इनकम होगी, वो टारगेटेड यूजर्स तक जाएगा तो व्हाट्सएप को इनकम होगी, उससे अपने एम्प्लॉइज की सैलरी और प्रॉफिट गेन करेंगे। तो बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आप डिसाइड करें कि ये मेरे लिए यूजफुल है कि गलत है। आपको लगता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मेरी इंडिविजुअल के लिए वो गलत है, तो आप वहां से जितना जल्दी हो सके मूव कर लें। कि अगर जो भी जो हमारा जो बैकअप होगा चैट का वो थर्ड पार्टी होगा,
यानी गूगल ड्राइव पे आप करेंगे, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आमतौर पे जो व्हाट्सएप के जो चैट लीक होते हैं वो ड्राइव से होते हैं, क्लाउड से होते हैं, दूसरे सर्वर से होते हैं। तो अगर हम बैकअप लेना बंद कर दें तो ये कितना कारगर है? देखिए, लाइक आप अपने डिवाइस जो व्हाट्सएप चैट है उसका बैकअप, या तो अगर थर्ड पार्टी की बात करो तो या तो गूगल ड्राइव, आईफोन यूज करते हो तो आपका आई क्लाउड पर उसका बैकअप हो सकता है। वहां से डेटा लीक होने के चांसेस हैं कि आपका आई क्लाउड अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया या आपका जीमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, गूगल अकाउंट। अगर आप वो बैकअप नहीं करते हैं तो एक जगह और बैकअप बनता है जो कि आपकी डिवाइस में लोकली है। वहां आपने पहले से बताया कि डिवाइस का एक्सेस किसी और के पास चला गया तो वो उस बैकअप को कॉपी करके, और बहुत सारे फॉरेंसिक्स के टूल आते हैं जिनके थ्रू आप उस चैट को रीड कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली होता है वो क्रिप्ट12 एन्क्रिप्शन के साथ होता है, डेटाबेस जो बनता है crypt.crypt12 करके होता है, जिसको नॉर्मल यूजर रीड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे फॉरेंसिक्स टूल है वो उसको रीड कर लेते हैं। तो आप दोनों ही चीजें ऑफ करके रखें कि ना लोकल बैकअप क्रिएट हो और ना ही क्लाउड पर उस चीज का बैकअप क्रिएट हो। ऐसे केस में आपकी चैट नॉर्मल यूजर्स के पास या फिर व्हाट्सएप के सर्वर्स में टेम्परेरीली स्टोर रहेगी और चांसेस कम होते हैं। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चीजें सेफ हो गई हैं। आप देखो कि डिजिटल एनवायरनमेंट में किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि वो 100% सेफ है। आप सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा रहे हो, क्लाउड का बैकअप किया आप एक लेवल सिक्योर हो गए, आपने लोकल बैकअप बंद किया आप एक और लेवल सिक्योर हो गए, आप एक और लेवल सिक्योर हो गए, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया आप और एक लेवल सेफ हो गए। इस तरह से अपनी सिक्योरिटी और सेफ लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ। मतलब ये एक समाधान है, कहीं ना कहीं अपने लेवल पे आप कर सकते हैं कि बैकअप ना लें। बिल्कुल, ये कारगर है। क्योंकि जब चैट बनेगी नहीं, आपके पास कुछ सोर्स ही नहीं होगा रिकवरी का, तो वो सेफ है। लेकिन मेरे एक यूजर डिफॉल्ट ये सेटिंग्स होती हैं तो लोग इसको ध्यान नहीं देते और वो बैकअप बनता रहता है क्लाउड पर भी और आपकी लोकल डिवाइस में भी। इवन लोकल डिवाइस में तो वो कई बार 8-10 बैकअप भी बना के रखता है पुराने डेट्स के अकॉर्डिंग। तो आपकी पुराने टाइम की डिलीट की हुई चैट भी आज रिकवर हो सकती है। तो हमें खुद एक बार जाके हर एक एप्लीकेशन को चेक करना चाहिए कि वो क्या उसकी सेटिंग्स हैं, क्या परमिशन है और किस तरह से बैकअप या वो चीजें हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स को एटलीस्ट एक बार रिव्यू आपको जरूर करना चाहिए। सुशांत सिंह के मामले में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 4 साल पुराने 5 साल पुराने चैट आपके आ सकते हैं, अगर वो बैकअप नहीं हो तो शायद नहीं आता। सारे लोग नहीं पकड़े जाते उसमें। एनसीबी ने काफी लोगों को इसी वजह से आगे तो क्योंकि क्लाउड बैकअप होता था। मेरे व्यू में जितने भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे आप लैपटॉप मोबाइल फोन्स में कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। क्योंकि जैसे व्हाट्सएप की ये पॉलिसी है या डेटा शेयर करने की बात है कि वो फेसबुक या फिर बाकी एसोसिएटेड कंपनी को डेटा शेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो डेटा बिल्ड करने में या ओरिजिनेट करने में हमारी पार्टिसिपेशन होती है कि मैंने वो ऐप इंस्टॉल किया, उसके बाद ब्लाइंडली उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने परमिशंस दी, इसी वजह से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐप आपके फोन में घुस गई और उससे डेटा उसने निकाल लिया। तो हम कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप है या कोई भी है जो हमारे डेटा को शेयर करती है। और व्हाट्सएप ने तो पब्लिकली भी बोल दिया है कि हम डेटा शेयर करेंगे, तो आप ऐसे एप्लीकेशंस को यूज ना करें, उनके खिलाफ खड़े हों। अनुसर ने बताया वैसे ऐसे एप्लीकेशंस को कभी एक्सेप्ट ना करें और उन पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए, ताकि नॉर्मल दोबारा कोई इस तरह की एप्लीकेशन आकर यूजर्स के साथ पहले प्राइवेसी पॉलिसी या फिर प्राइवेसी की आपको गारंटी देते हैं और कुछ साल में जब आपको हैबिट हो जाती है, जैसे कि जियो ने आपके साथ किया कि पहले फ्री दिया उसके बाद चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही कोई और एप्लीकेशन आपके साथ ना करें। तो इन साइबर सिक्योरिटी और साइबर वर्ल्ड माय पॉइंट इज स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे अवेयर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो मुझे लगता है इस चैट शो से एक बात निकल कर आई है वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शो के जरिए कुछ मोटी बातें और तथ्य निकल कर आए हैं कि इस तरह के कानून बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, गवर्नमेंट को बनानी ही चाहिए, अब तो काम करना ही चाहिए इस पे, जिस तरह की हरकत व्हाट्सएप ने की है, ताकि किसी भी सोशल मीडिया एप्स की दोबारा हिम्मत ना हो देश के लोगों से उनकी प्राइवेसी में दखल डालने की। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि आपको बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है और बहुत सोच समझ कर किसी एप्स का इस्तेमाल करें और अपने फोन में किसी को भी घुसने की इजाजत ना दे। किसी भी ऐप को ऐसे आकर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक जुड़े हुए थे हमारे साथ उन्हें इस शो को देखकर बहुत सारी जानकारी हासिल हुई होगी जिस पर वो अमल करेंगे और अपनी निजता की सुरक्षा खुद भी करेंगे। पूरी बातचीत के लिए तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।
ताजा तरीन अपडेट के लिए, खबरों के